गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। कल 22वां सर्ग 22वां अध्याय पूरा हुआ। 22वें अध्याय के अंत में ये बताया गया कि अब सेतु बन गया और सब सेतु को पार करके लंका की इधर आ गए। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। एक कार्य और हुआ, और वो क्या हुआ, भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। और अंतिम श्लोक में जहाँ कल विराम दिया था, वे बोले कि हे नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। तो इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिवादन किया। यहाँ पर वाल्मीकि जी महाराज की एक बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ 88 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर। भगवान की कृपा के बिना, कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना। तो ये जो मूल में ये बात हमेशा हमको धारण करके रखना पड़ेगा। दिखता तो है कि वानरों ने और नल ने ये सब कार्य किया, परंतु कितने कितने विघ्न आते हैं। समुद्र मंथन हुआ, पहाड़ लेके चले और पहाड़ से ही दब गए। बहुत से लोग तो वहीं ख़त्म हो गए। तो वहाँ भी श्री गणेश जी का, तो ये जो देवताओं की भूमिका है, और विशेष रूप से जो परब्रह्म परमात्मा है, तो वही सब देवता के रूप में है, वही सब मनुष्यों के रूप में है। जितना चराचर जगत है वो स्वयं ही बना हुआ है। तो उस दृष्टि को ये जितने हमारे तत्वज्ञ महापुरुष हैं, चाहे व्यास जी हों चाहे वाल्मीकि जी हों, तो उसका संकेत देते जाते हैं। उस संकेत को पकड़ के और अपने जीवन में ये बात धारण करनी है कि करने कराने वाले सब वही हैं। अगले अध्याय में ये वर्णन कर रहे हैं कि अब चूंकि इतना बड़ा खून खराबा होने वाला है, भले वो प्रतीति मात्र हो, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि बहुत सारा युद्ध हो गया, बहुत सारे मर गए, होता कुछ नहीं। तो ऐसे ही तत्व दृष्टि से ये जो व्यावहारिक जगत में घटनाएं हो रही हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि में अथवा तत्व दृष्टि में ये प्रतीति मात्र है। पर वो जो प्रतीति है उसमें देखिए, इस प्रसंग में भी उत्पात सूचक लक्षणों के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने बहुत से अपशकुन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, यानी अब युद्ध अवश्यम भावी है, दोनों ओर से मारकाट होगी। हे लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो
और फलों से भरे हुए जंगल हों, उन स्थानों का आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूह को कई भागों में बांट दें। अब इसका वर्णन अगले अध्याय में विस्तार से आवेगा कि कैसे बांटा, और इसे व्यूहबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहे। ये क्यों कह रहे हैं भगवान? मैं देखता हूँ समस्त लोगों का संहार करने वाला भीषण भय उपस्थित हुआ है। इसका परिणाम क्या होगा? जो रीछों, वानरों और राक्षसों दोनों सेनाओं के प्रमुख वीरों के विनाश का सूचक है। धूल से भरी हुई प्रचंड वायु चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। मेघों की घटा घिर आई है, जो मांस भक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वे कौन? मेघों की जो घटा है उसकी उपमा दे रहे हैं। वे मेघ देखने में तो क्रूर हैं ही, इनकी गर्जना भी बड़ी कठोर है। ये क्रूरता पूर्वक रक्त की बूंदों से मिले हुए जल की वर्षा करते हैं। यह संध्या लाल चंदन के समान कांति धारण करके बड़ी भयंकर दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से ये आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। सामान्य स्थिति में ये सब नहीं होता है, पर अब चूंकि युद्ध होने जा रहा है तो इसके पूर्व जो अपशकुन हुए उसका वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम स्वयं लक्ष्मण को बता रहे हैं, क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार धारण कर सूर्य की ओर मुँह करके दीनतापूर्ण स्वर में चित्कार करते हुए महान भय उत्पन्न कर रहे हैं। रात में भी चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। चंद्रमा हमेशा ठंडक देता है, पर यहाँ चंद्रमा ताप दे रहा है। ये काली और लाल किरणों से व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं। कौन? चंद्रमा, मानो जगत के प्रलय का काल आ पहुँचा हो। हे लक्ष्मण, निर्मल सूर्य मंडल में नीला चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा, रूखा, अशुभ तथा लाल है। हे सुमित्रा नंदन, देखो ये तारे बड़ी भारी धूल राशि से आच्छादित हो हतप्रभ हो गए हैं, अतएव जगत के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। मैंने बताया कि शास्त्रों में आया है, राम रावण के युद्ध की उपमा ही नहीं है। राम रावण यो युद्ध है, राम रावण योर युवा है। राम रावण के युद्ध की उपमा क्या है? राम रावण युद्ध। इतना भयंकर युद्ध हुआ। तो उसी का प्रारंभ में जो ये सब अपशकुन हैं, कह रहे हैं कौवे, बाज तथा अधम गीध चारों ओर उड़ रहे हैं और शियारी ने अशुभ सूचक महाभयंकर बोली बोल रही है। जान पड़ता है वानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलाखंडों, शूलों और तलवारों से यह सारी भूमि पट जाएगी तथा यहाँ मांस और रक्त की कीच जम जाएगी। वहाँ 11 अक्षौणी और 7 अक्षौणी महाभारत में तो गिनती है, यहाँ वानरों की कोई गिनती नहीं कर सकता, असंख्य है। हम लोग आज ही जितनी जल्दी हो सके इस रावण पालित दुर्जय नगरी लंका पर समस्त वानरों के साथ वेग पूर्वक धावा बोल दे। भगवान निर्णय करते हैं कि आज ही ये धावा बोल देना चाहिए। ऐसा कहकर संग्राम विजयी भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वे सभी श्रेष्ठ वानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही निश्चय रखने वाले शत्रुओं का वध करने के लिए आगे बढ़े। वे सब के सब रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलशाली वानरों के कर्मों और चेष्टाओं से रघुकुल नंदन श्री राम को बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है रावण की भी। तो भगवान को संतोष हुआ कि सब में उत्साह है और ये लोग सब, हालांकि भगवान के लिए कुछ नहीं है, ये सब खेल है। पर पूरा लीला करके युद्ध कांड जो आप देखेंगे, सुग्रीव ने अगले अध्याय में, सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी
उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरद काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही है। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। अच्छा, उधर क्या हुआ? वहाँ भी सब तैयारी है। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना। वो कोलाहल क्या था? भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। तो अब उधर कोलाहल हो रहा है तो स्वाभाविक है कि इधर तो ये सब गर्जना करने वाले हैं। तो उस तुमुल नाद को सुनकर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह में भर गए। यानी कि अब जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो बिगुल मानो बज गया है, और उसे न सह सकने के कारण, यानी उधर की आवाज़ बहुत बड़ी हो रही है तो सहन नहीं हुआ, तो उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज़ आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। अच्छा, इधर भगवान लंका का पहली बार देख रहे हैं लंका को। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। यहाँ व्यथित चित्त ये युद्ध करना पड़ेगा उसके लिए नहीं है। अब यहाँ सीता के स्मरण से कुछ काल के लिए चित्त व्यथित हो जाता है। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यहीं यानी इसी लंकापुरी में जो मेरे सामने ये है, यही वह मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। जीव और ईश्वर उपनिषदों में आया है, वेद में ये सखा है। जीव का प्रतीक है, मानो कि ये जो सीता, उसका जो मुख स्वर्ण वाले उस मृग की ओर हो गया तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो इसलिए भगवान के हृदय में कि उसी के कारण ये पूरा उत्पात हुआ। तो जैसे ही संसार की ओर जीव देखता है, भगवान से विमुख होता है, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हाय, यही वह मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। पर जब जीव पुकारता है, जीव जब स्मरण करता है ठाकुर जी का, तो वे सब उपाय करके उसे मुक्त करते और अपने पास ले लेते। मन ही मन ऐसा कहकर हे वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, हे लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो। यह अपनी ऊंचाई से, क्योंकि लंका जो है त्रिकूट पर्वत पर थी, तो यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पुरी अनेक शत मंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। ये स्थिति कब है? जब भगवान लंका जला के हनुमान जी चले गए, उसके बाद देखिए इसकी। तो कहने का अर्थ है कि बहुत कम समय में इसको फिर से ठीक कर लिया गया तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को
जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भंवरें पत्तों और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त है, बारंबार कंपित कर रहा है। तो वाल्मीकि जो वर्णन कर रहे हैं कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। अब यहाँ स्वयं भगवान ने जो विभाग किया उसका वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर सबसे पहले दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ, नील सेनापति हैं, वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित होवें। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहें। और गंधमादन करके जो कपि श्रेष्ठ थे उसके लिए कह रहे हैं कि जो गंध हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली गंधमादन जो हैं वो वानर वाहिनी के वाम पार्श्व में खड़े हों। अच्छा, स्वयं कहाँ रहेंगे? मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जाम्बवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, तीसरे वेगदर्शी इनका नाम है, ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, ये तीनों के तीनों रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। नाभि को कुक्षी कहते हैं। वानर राज सुग्रीव कहाँ स्थित होवे? वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। तो संक्षेप में वाल्मीकि जी ने वर्णन कर दिया है कि किस प्रकार से विभाग किया और इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। अच्छा, उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या थे? वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। सबके हाथ में पहले से ही सब लेके तैयार रखे। वे उस पुरी को पद दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी वानर यूथपति यही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका निवासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें। अब भगवान और सुग्रीव के बीच में जो बात होती है, तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। तो इस वाक्य से लगता है कि व्यूहबद्ध होने के बाद फिर वो शुक को छोड़ा गया। उसने बेचारे ने 20वें अध्याय में कहा कि भगवान को प्रार्थना की, तो बोले कि अब छोड़ दिया जाए, अपना सब तैयारी हो गई है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत शुक को बंधन मुक्त करा दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। अब ये तो यहाँ का वर्णन हो गया, अब वहाँ का वर्णन लंका में क्या हो रहा है। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, तो वो शुक की दुर्दशा हो गई थी क्योंकि उसके पंख वगैरह नोच लिए गए थे। तो रावण कह रहा है कि ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? यानी तुमको तो एकदम गुप्त रूप से सब समाचार लाने थे, तो लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया।
राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या कहा? हे महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया। आप लोगों को स्मरण होगा कि शुक पूरा पार करके समुद्र उधर गया था, उत्तर तट में। अभी ये दक्षिण तट पे आ गई है, तो तब तक उसको पकड़े हुए है और उसके बाद मुक्त किया है। तो ये अपनी पूरी कथा सुना रहा है कि मैं वहाँ पहुँच गया। अच्छा, और आपने कहा था कि ये संदेश दे देना सुग्रीव को। तो क्या कह रहा है? अब वो रिपोर्ट दे रहा है रावण को। कहता है, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया। सुग्रीव को कहा कि भाई तुम्हारा भगवान से तो कोई बैर है नहीं। अरे भाई, राम की पत्नी को उन्होंने हरा है, तो तुम अपना जाओ किष्किंधा में, और तुम तो रावण के मित्र हो। तब तो सुग्रीव ने कहा कि हम कोई मित्र नहीं है ना, हम तो भगवान राम को ही मानते हैं। तो ये संक्षेप में यहाँ बता रहा है, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने, क्योंकि संदेश लेके भेजा था ना, तो अब ये कहाँ पता था कि वानर उछल के और उसको पकड़ लेंगे। तो वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पांखें नोचना आरंभ किया। वो बेचारा बड़ा दुखी होके राक्षस राज रावण को वर्णन कर रहा है कि वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। अरे भाई, कम से कम बात सुने, और बात सुन के फिर किसी को मार पिटाई, फिर यह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। अब भगवान राम की विशेषता बता रहा है अगले श्लोक में। कौन? शुक, जो विराट, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए। यानी अब तो ये पहुंच गए हैं यहाँ। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। यानी आप अब तैयार हो जाओ, पहुँच गए हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानर समूहों की सहस्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानर राज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। तो अब क्या किया जाए? अतः जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर नहीं चढ़ जाते, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम कर डालिए। बताओ, या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए, वो तो पूरा 100% उसके चित्त में था कि सीता को नहीं लौटाना। तो दूसरी बात क्या करनी है? बोले फिर तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं, सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गई। उसको ये पसंद नहीं था कि कोई कहे कि सीता को लौटा दो। तो इसलिए, और दूसरा, वो जो है उसका दूत जो है वो ये समझ रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है रावण में, तो इसलिए बड़ा गुस्सा हो जाता था। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगें, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। यानी प्रथम वाला जो प्रथम सलाह थी उसका तो निषेध कर दिया। और अरे भाई, वो जो हैं इतने बली हैं राम की सेना, क्या कहता है? जैसे मतवाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे? वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा।
और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा होकर राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। वहाँ अंत में जब सब मारे गए तो रावण जब आता है युद्ध में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन किया है, बड़ा चुनौती देता है राम को, गोस्वामी जी के शब्दों में ही पढ़ने लायक है। तो ये बड़ा बलशाली था। क्या कहता है, मेरे तर्कस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। अब वाल्मीकि जी हैं तो वो तो क्या कहता होगा, पर वाल्मीकि जी की उपमा देखिए। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा, धनुष की उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों की चित्कार और पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों यानी बाणों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंग भूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंग भूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। 24वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये कहता है कि यदि महासमर में सहस्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाएं तो वे भी अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। अब अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारण से फिर कहा। पहले तो अकेला शुक गया था, अब ये शुक और वो जो सारण है ये दोनों योग्य होने के कारण उन्हीं को कह रहा है। क्या कहता है, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था तो भी सारी वानर सेना उसे लांघ कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। वो स्वयं भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। अब ये जानना चाह रहा है वहाँ का बलाबल, वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इन दोनों को कह रहा है, तुम दोनों, अभी ये 5 श्लोकों का एक साथ अन्वय कर दिया, क्या क्या करना है इन दोनों को। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि पहली बात तुम्हें कोई पहचान न सके। फिर वहाँ क्या करना है, वहाँ जाकर यह पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है। अच्छा, उनकी शक्ति कैसी है, उनके मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं। अच्छा, अगाध जल राशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया। अच्छा, अब ये छावनी जो इधर आके लंका की ओर उन्होंने डाल दी है, तो महामनस्वी वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, उसका स्वरूप क्या है।
श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है, इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस शुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। एक ही तरीका था, क्योंकि विभीषण वैसे तो पहचान लेता था, उसके साथ वो जो 4 सचिव थे वो भी जानता था इन दोनों को, सारण को भी शुक को भी। तो अब जब वानर रूप से अंदर घुस गए तो वानरों की वह सेना कितनी है यह गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाज लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। तो प्रथम जो उसका ये था आदेश गणना करके लाना है वो तो फेल। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। 10 योजन में लंबाई और चौड़ाई में वो सेना, उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था। अभी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सब लोग पहुंच गए, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डाल रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वह वानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस शुक और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा। देखते ही पहचाना, भले वे वानर रूप में थे, और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले हे नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री शुक तथा सारण है। भले वानर का रूप बनाए हुए हैं, ये दोनों राक्षस हैं। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। अब उनको लगा कि अब तो बचना नहीं होगा, कि इस बार तो हमने तो है ना ये अपने को छिपा के और प्रवेश किया, अब इस बार तो भगवान भी हमको नहीं बख्शेंगे। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। जान पर जब आई तो क्या कह रहे हैं, हे सौम्य, हे रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। अब मरता क्या न करता, तो सीधी सीधी स्पष्ट बात बता दी। तो उन दोनों की वह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले। तो यहाँ स्वयं वाल्मीकि जी भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे मैंने कई बार बताया वहाँ अनुवाद में। तो जो भी है, श्री राम जो हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है कि है तो ये शत्रु पक्ष के, यहाँ तो विभीषण आया था उसको शरणागति दे दी। अब देखिए विभीषण का पहला कार्य इन दोनों को पकड़ लिया। तो अब हंसते हुए, चूँकि ये दोनों बड़ी दीन हो गए, तो क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ हम आज विश्राम दे रहे हैं 16वें श्लोक पर। तो करीब आधा अध्याय और है, 25वां अध्याय, 33 श्लोक हैं इसमें। तो अब आगे जो घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक, बड़ा रोचक वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।